ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 17 जनवरी 2025। वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता। हम सभी जानते हैं ये महीना अव्यक्त मास है। अव्यक्त माना जो दिखाई नहीं देता है, व्यक्त माना जो दिखाई देता है। शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देता है। हम बाबा को इंद्रिय सुख के लिए भी यूज करते हैं। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, शरीर का हेल्थ ठीक होना चाहिए, ठीक है, ये सभी व्यक्त है। राजयोग करने के लिए, तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए हम अपने शरीर रूपी साधन को बाबा के घर में लेकर आते हैं। माउंट आबू में भी जाते हैं, सेवा केंद्र पर बैठी रखते हैं, घर में भी बैठते हैं, ठीक है। शरीर को आपने सबसे अलग कर दिया, एग्रीड, लेकिन मन, जो मन बुद्धि है ना, जो निराकार अव्यक्त, वो कहाँ है? वहां बैठने के बाद भी मुझे ये करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने वैसे कहा, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमारे में इतना भी अभी भी विकर्म है, इतना सेवा करना है, पति बात नहीं सुनता है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, क्या करना है? क्या हो, रिश्ता आ गया ना, पुराना हिसाब किताब का रिश्ता हो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेवा का समाचार, अब योगेश भाई बैठे योग के लिए, हाँ, कहाँ कहाँ जाना है, रिजर्वेशन कहाँ तक हो गया, कंफर्म हुआ कि नहीं, उसके आगे जाना है कहाँ, बैठे तो योग के, लेकिन मन कहाँ से कनेक्टेड है? रिजर्वेशन के साथ में है ना, ट्रेन के साथ है ना। तो बाबा कहते बच्चे, वायुमंडल द्वारा ईश्वरी सेवा करने हेतु अव्यक्त फरिश्ता भव। तन से तो आपको लौकिक घर गृहस्थ में समस्या है करके तन को लेकर आके बाबा के घर में रख दिया, लेकिन मन, तो मन को कहां से डिटैच करना है? अपने पार्ट से, उस समय का पार्ट, संस्कार, 84 जन्मों का साधना, तपस्या, सबसे डिटैच करो मन। किसी के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं। तब जब तक आप योग पर बैठे हो, किसके लिए बैठे हो? परमात्मा का जो शक्ति है, आत्मा द्वारा फ्लो होकर वायुमंडल में वो एनर्जी चार्ज होकर उस द्वारा भगवान का प्रत्यक्षता का कर्म करने के लिए बैठे हो ना। तो मन बुद्धि सिर्फ भगवान के हाथ में है, और कहा भी आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो उस समय बाकी सभी से रिश्ता कट। जैसे आप बैंक में जाते हो, कैशियर का काम है सिर्फ कैश लेना देना, लेना देना, बस वही है काम। भले आपके पास कितना भी नॉलेज हो बैंक का, उस समय वही काम है। भोजन बना रहे हो, भोजन बनाने का एक काम, खाने का है तो खाने का एक। इसलिए बाबा कहते अव्यक्त रूप में सारे रिश्ते से डिटैच हो जाओ, नहीं तो जिसको आप मैं और मेरा कहते हो ना, मन बुद्धि उसकी तरफ भाग जाता है। राजयोग में उसका अटैचमेंट होता है, वो लेकर बाबा के साथ में जाते हो। अभी समझ लो आप लौकिक में कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, 1 साल का बच्चे को लेकर गए, अपना बच्चा, तो आपको काम करने को देता है क्या? भले आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, किसी को पढ़ाई करा रहे हो, जहां भी जाओ वो मन में वो बच्चा आ जाता है ना।
इसलिए बाबा कहते हैं जब आप राजयोग पर बैठे हो, साधना करने के लिए बैठे हो, तपस्या करने के लिए बैठे हो, अव्यक्त मास, तो अव्यक्त रूप में सभी से डिटैच हो, स्वरूप निराकार से भी डिटैच, जो आपका हिसाब किताब रहा हुआ उसके साथ में डिटैच, सभी से डिटैच ओ स्वरूप मेरा रूप निराकार में किसी के साथ मैं और मेरा पर नहीं रहना चाहिए। इसे करने से मन किसके साथ में है? परमात्मा के साथ में है ना। तो परमात्मा का शक्ति पावरफुल रूप में क्या होता है? वायुमंडल में फ्लो होता है। आपको एहसास होता है कि जा रहा है, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, तन द्वारा बाहर फ्लो हो रहा है, आपको फीलिंग होता है। उससे पुरुषार्थ भी होगा, विकर्म विनाश भी होगा, सेवा भी होगा, भगवान का पहचान भी मिलेगा, संदेश भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप आत्मा हो, मन परमात्मा के साथ में है, बस सिर्फ परमात्मा की शक्ति द्वारा आप कनेक्टेड हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कपड़े को आपने व्हाइट डाल दिया, बैड्ज भी लगा दिया, रेड लाइट भी लगा दिया, फोटो भी लगा दिया, मन मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, ये भी संबंध है ना। मुझे विश्व कल्याण करना है, ये भी बंधन है ना। मेरा 63 जन्मों का विकर्म विनाश कराना है, ये भी बंधन है ना। वो सभी रिश्ते से डिटैच हो जाओ, सिर्फ अपना मन परमात्मा के हाथ में दे देना। बच्चे 84 जन्मों को आपको क्या चाहिए वो देने का काम मैं करता हूं, वो अभी समय। सिर्फ भगवान निराकार रूप में आपको क्या दे रहा है? तो भगवान कहता है बच्चे मन अव्यक्त फरिश्ता रूप में रहकर मेरे हाथ में देने से आपके जिसके साथ में पंच तत्व और चैतन्य आत्मा के साथ जो भी हिसाब किताब है, मैं शक्ति द्वारा उसको क्लियर कर रहा हूं। और आगे का 21 जन्मों का जिनको जो आपको चाहिए उसको मैं इन एडवांस में पेमेंट कर रहा हूं थ्रू वायुमंडल। थ्रू वायुमंडल में हो रहा है तो किरणें आ रहे करके देखना है क्या भाई जरूरत। बाबा ने आज वरदान में क्या कहा? कोई आत्मा को आप ज्ञान नहीं दे रहे, सकाश नहीं दे रहे हो, आपके सामने कोई भी नहीं है, नोबडी इज दैट, दृष्टि देने के लिए कोई भी नहीं है वहां, सिर्फ वायुमंडल चार्ज हो रहा है। पहले आपके सामने कोई है तो भी वायुमंडल द्वारा चार्ज करो ना, क्योंकि हर एक आत्मा तो वायु लेती है, ब्रीदिंग तो करना ही है। जिस रूम में आपने खराब कैबेज रख दिया तो क्या होता है? बदबू स्मेल जो भी वहां बैठते हैं उनको आता है। वहां फूल रख दिया तो फूल का खुशबू भी आएगा ना। तो इसलिए मन बुद्धि को चेक करो, इसके लिए पवित्र बनना है। मन बुद्धि किसी के साथ कनेक्शन में नहीं रहना चाहिए, इससे पावरफुल वायुमंडल बन जाएगा। हम क्या करते हैं व्यक्त रूप में? हाँ, अभी वरदान का क्लास चल रहा है, कितना लोग हैं? 22, ये व्यक्त हो गए ना, क्लास कंप्लीट हो गया। आज कितना लोगों ने क्लास सुना? 100 मेंबर, व्यक्त हो गए ना। बाबा के बच्चे बनने के बाद हमने कितना सेंटर ओपन किया, कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया, व्यक्त हो गया ना। तो व्यक्त के साथ हम मेजर करते हैं बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारे पास बैंक बैलेंस कितना आया, कितना धन आया, बच्चों को कितना पढ़ाई की, क्या क्या जिम्मेदारी निभाया, ये सभी व्यक्त हो गए ना। तो बच्चे अभी अव्यक्त में जाने का समय है और प्रैक्टिस करने का अभी यही मास है। इसीलिए सिर्फ मानव बुद्धि को परमात्मा में रखते हुए एक चेक करो, मानव बुद्धि से कितना एनर्जी बाहर जा, बैंक बैलेंस कितना हुआ, बिल्डिंग कितना हुआ, कितना धन आया, शरीर को कितना सुंदर बनाया। नो, साधना करने के लिए बैठे हो अव्यक्त रूप। एक बात याद रखिए, जितना अव्यक्त रूप में आप साधना करते ही जाते हो वो साधना का फल सिर्फ आपको पता चलेगा और किसी को नहीं। अब कितना सुंदर एग्जाम्पल देता है, जब आप माँ की गोद में बैठते हो, माँ ने कितना प्यार दिया, आपने कितना लिया, सिर्फ आप ही जानते हो ना।
लेकिन बाद में आपको गुलाब जामुन खिलाया, वो आप भी देखते हो, आगे सामने वाले भी देखते हैं आपको क्या खिलाया। माँ ने कौन सा कपड़ा पहनाया है आपको भी अनुभव होता है, लोग भी देखते हैं। माँ ने स्कूल में कितना जायदाद दिया आप भी देखते हो, लोग भी देखते हैं। लेकिन माँ से जो प्यार आया सिर्फ आई। इसी भगवान ने मुझे कैसे यूज किया, कैसा सेवा ले रहा है, मेरे द्वारा कितना साधना हो रही है, कितना हर रोज विकर विनाश हो रहा है, काम विकार से मैं कितना बाहर आ रहा हूँ, गुस्सा कितना कम हो रहा है, समस्या आते ही तो कैसे उसको समस्या का समाधान कर रहे हैं, कितना विघ्नजित हो रहे हैं, हर रोज मुझे में शांति सुख आनंद प्यार कितना जा रहा है, इसे आप पहचान सकते हो ना। इसलिए बच्चे आगे बढ़ते बढ़ते अव्यक्त में जाना, सेवा का फल है ना, कोई आगे वाले आत्मा भी अपने शब्द द्वारा, सम्मान द्वारा, फोटो द्वारा, सेल्फी द्वारा, धन द्वारा देने का जरूरत नहीं। भगवान ने क्या अनुभव कराया, कैसी सेवा ली, सिर्फ आप जानो बाप जाने, बस। ऐसे पावरफुल वायुमंडल आपको पता चलता है, जैसे आप जानते हो ना, आपको बुखार है, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो, स्लोली कम होगा। इंजेक्शन ले लो, क्या होता है, तुरंत वो अपना काम करने लगेगा, पसीना निकलने लगेगा। इसी पावरफुल वायुमंडल बनाना है तो यहां से आत्मा द्वारा उतना ही वायुमंडल पावरफुली जाना चाहिए। उसके लिए एकाग्रता का जरूरत है, एक ही बाबा का शक्ति। तो चेक करो, जब राजयोग में बैठते हो, सभी से रिश्ता हटाकर सिर्फ परमात्मा में है, वही साधना चल रहा है। रिसर्च करने वाले उसमें ही मन लगाते हैं, गाना गाने वाले उसमें ही मन लगाते हैं। आप देखो यूट्यूब में गूगल में देख नया रेसिपी बना रहे हो अपने के लिए या बच्चों के लिए, मन कहाँ रहता है आपका, जो नया आइटम बना रहे हो उसकी तरफ ही रहता है ना। होने के बाद टेस्ट की तरफ अटेंशन रखते हो ना, वो भी एक साधना है ना। ऐसी ही अव्यक्त रूप में साधना की तरफ अटेंशन रखना। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। तो अव्यक्त रूप की साधना क्या है, निराकार मन बुद्धि को सभी से हटाकर परमात्मा में रखना, बस यही है। लाइट ऑन रखना, करंट पास हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रोशनी आएगा। बीच बीच में वायर डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्ब ज्यादा पावरफुल होना चाहिए तो ज्यादा रोशनी आएगा। इसीलिए बाबा कहते अव्यक्त रूप की साधना। हम क्या करते हैं, जानते हैं साधना करना है तो आज हमने मोबाइल नहीं देखा, टीवी नहीं देखा, किसी से बात नहीं की, मुख से भी बात नहीं किया, मैंने कुछ भी टच नहीं किया, एग्रीड, बहुत अच्छा, साधना करने का मन है, मन बुद्धि कहाँ जा रहा है, ये तो चक्कर हो ना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। कोई गाना गा रहा है, अटेंशन गाने की तरफ। कोई आप जानते हैं अयप्पा का जो भगत है, उन्होंने वो माला पहना है, व्रत कर रहे हैं, कहा क्या रहता है, स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा, वही कहते हैं। इस्कॉन वाले क्या करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, वही कहते हैं ना। तो ऐसी ही जो साधना आप कर रहे हो उसकी तरफ अटेंशन रखना है। तो साधना क्या है, साधना यही है, मन बुद्धि परमात्मा के हाथ में देकर परमात्मा की शक्ति सारे विश्व को फैलानी। कैसी, माध्यम तो वायुमंडल है ना, तो वायुमंडल चार्ज होने का एहसास आपको होना चाहिए ना। भाई बहनों, ज्ञान सुनाना, पॉम्पलेट्स देना ये तो हो गया बेटा है, बेहद का सेवा करना है तो वायुमंडल द्वारा ही सेवा करना पड़ता है। तो चेक करो, इतना वायुमंडल चार्ज होना है तो आपसे द्वारा इतना एनर्जी फ्लो हो रहा है, सारे विश्व का होना चाहिए ना। देखो सारे विश्व को रोशनी देना है तो सूर्य कितना गर्म रहता है, जानते हो ना, इतना सूर्य के नजदीक में जाते हो कितना गर्मीपन रहता है। तो आपके द्वारा सारे विश्व में शक्ति जाना चाहिए तो कितना परसेंटेज वॉल्यूम में शांति आपके पास रहना चाहिए, वो फ्लो होने का एहसास आपको होना चाहिए। तो जो साधना करते हो उसकी तरफ आपको अटेंशन रहे। तो
अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। अव्यक्त रूप में कर रहे तो निराकार की तरफ अटेंशन रखिए। हम कभी कभी क्या करते हैं जानते हैं, मैं किसी को कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, आज के वरदान के आधार पर आप कह रहे, हमको साधना करना है। उनके घर में बाबा का फोटो बहुत अच्छा है ना, हम भी वो फोटो लाकर रखेंगे। उनके घर में बाबा के घर में स्क्रीन बहुत अच्छा है ना, वो लगाएंगे। बाबा के रूम में जो भी चेयर है ना बहुत अच्छा, भाई जी ये जो सॉन्ग लगा है ना बहुत अच्छा है, वो सॉन्ग मुझे भी भेज दीजिए ना। तो ये सभी क्या है, व्यक्त है ना। तो बाबा कहते अव्यक्त में जाओ, अव्यक्त में क्या चल रहा, आपके द्वारा क्या बाहर जा रहा। ओके, व्यक्त भी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेन थीम, मेन तपस्या, साधना, सेवा अव्यक्त रूप में, क्योंकि परमात्मा निराकार, शक्ति निराकार है ना, मन बुद्धि संस्कार निराकार, एक्सपीरियंस निराकार। इसीलिए मन बुद्धि को सभी से डिटैच करना बहुत जरूरी है, बाबा में रखना, उसमें अटेंशन रखना। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रखकर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने का तपस्या करो। मन को सभी से हटा। तो बाबा वायुमंडल क्यों कहते हैं जानते, देखो एक आग है, आग के ऊपर बर्तन रखते हो, बर्तन गर्म होता है, उसके अंदर पानी है, पानी गर्म होता है, पानी गर्म होते होते जितना गर्मीपन बाहर निकलेगा, वहां का वायुमंडल भी गर्म होता है कि नहीं। लास्ट वीक में एक जगह पर सेवा के लिए गए थे, बट्टी था, हम सभी लोग बट्टी के लिए बैठे थे। अंदर की माता ने क्या किया, सांबार को जो ही करते हैं ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं, वो क्या करते, तेल डालकर क्या करते हैं ना, वो मिर्ची से भी डाल दिया, तो वहां तो उन्होंने डाल दिया, वो सभी खुशबू बाहर आ गया। तो सभी लोग क्या कर रहे, सभी के मुख से छींकी आ रहे हैं, क्यों, वायुमंडल में आ गए ना, वो जो मिर्ची का असर, तेल का असर आ गए ना। तो हर एक व्यक्ति को, शरीर को, आत्मा को उसका इफेक्ट आ रहा है, आंखों में पानी आ रहा, क्यों, वायुमंडल इतना जल्दी इतना चार्ज हो गया है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जब आप बाबा के साथ जुड़े हो, आत्मा, मन बुद्धि संस्कार, तन द्वारा वायुमंडल चार्ज होता है। इसलिए मन बुद्धि को सबसे हटाना बहुत जरूरी। तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यक्त बातों से परे हो जाएगा। ऐसे आपके अंदर का स्थिति है, सिर्फ आप जानते हो। मन बुद्धि से ऐसे आपका अंदर का स्थिति है, आपके सामने जो भी आते हैं ना, उनको क्या अनुभव होता है, इस स्थिति का अनुभव होता है। यूजुअली क्या होता है ना, जब हम स्टोर में किसी के सामने जाते हैं, आपने जो कपड़ा पहना है, जो आपका शरीर का जो जैसा दिखता है वही उनको दिखाई देता है। समझ लो किसी के सामने जाते हो, आप गुस्से में हो तो क्या, गुस्से का भी एहसास होता है। आपके सामने कोई है, समझ लो योगेश भाई, दिल से कहते हो भाई जी बहुत अच्छा, लेकिन अंदर में चिड़चिड़ापन है, क्यों आ गए ये भाई जी भी हमारे साथ। तो चिड़चिड़ापन किसके प्रति आप दे रहे हो, योगेश भाई की तरफ, वो भी जाकर पहुंचेगा कि नहीं, है कि नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मन बुद्धि से भी जो कर्म करते हो उसका असर वायुमंडल, वातावरण और आगे वाले आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। सिर्फ तन का नहीं, सिर्फ कपड़े का नहीं, जो आपने स्वेट्स पहना वही दिखाई देता है ना, जो बैड पहना वही दिखाई देता है ना, जो कपड़ा पहना वही दिखाई देता है ना, जो चमड़ी है वही दिखाई देता है। ऐसे मन बुद्धि में जो है वो भी कनेक्शन में रहने वाले आत्माओं के ऊपर जरूर पड़ेगा। एक दिन बुखार आया है आपको, देखने वाले कहते हैं ना, आज तो आपका फेस मुरझा हुआ है, क्या हुआ है, कहते हैं ना। तो ऐसी मन बुद्धि इतना पावरफुल रहेगा ना, तो आगे वाले आत्माओं को ऑटोमेटिकली वो अनुभव होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा अंतिम समय पर जिनके पास भी जाते थे ना, उनको इस शांति का एहसास होता था, कारण मन बुद्धि से बाबा ने क्या किया था, धारणा किया था शिव बाबा को। तो
आत्मा जो भी साधन द्वारा जिसको भी धारणा करता है या स्थूल और सूक्ष्म में, उसका असर उनके संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आते हैं उनको होता है। उसमें भी स्पेशली मन बुद्धि द्वारा जो पावरफुल है उसका असर पड़ जाएगा। तो इससे आपकी साधना भी होगा, सेवा भी होता रहेगा। तो आगे वाले आत्माओं को तुरंत व्यक्ति से वो डिटैच होकर शांत हो जाएंगे और व्यर्थ बातें करना भी वो बंद कर देंगे। ऐसा निरंतर आपका सेवा होता रहेगा, क्योंकि अव्यक्त मास है ना, अव्यक्त साधना करना है ना आपको। हाँ, हम तो बाबा के घर में जाते बहुत सारे सेंटर पर, अब 1 घंटे का योग, 2 घंटे का योग, दो सुबह 2 ओवर, शाम को 2 ओवर, ऐसे करते हैं। मुरली पढ़ते हैं, क्लास सुनते हैं, कमेंट्री, सॉन्ग, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मन बुद्धि को चेक करो बच्चे, क्योंकि 18 जनवरी के लिए एक ही दिन बैलेंस, 18 तारीख को मैं आ रहा हूं शाम को, ठीक है। तो एक कल मैं जो दे रहा वो अनुभव करने के लिए आज ये करना। 17 स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अभी बच्चे भी कुछ कम नहीं है। बाबा कहते बच्चे अव्यक्त फरिश्ता, फरिश्ता सर सबसे फरिश्ता हो जाए, रिश्ते निकाल दिया, लेकिन मन को रहा रखेंगे कहाँ। ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो मत खाओ, ये मत खाओ, ठीक है, लेकिन खाना क्या है, मन बुद्धि को रखना कहाँ है। तो बाबा कहते मन को सबसे हटाकर सिर्फ परमात्मा में रखना, बार बार ये प्रैक्टिस करना कि मैं बाबा के अंदर में। तो जितना बाबा की शक्ति एकाग्रता से एक ही कर्म में आपका मन बुद्धि टिकेगा तो भगवान का प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ भगवान के साथ कनेक्टेड हो। तो आपके घर में बहुत कपड़े हैं, वट एवर इट में भी, जो कपड़ा आपने वही पहना है वही तो लोगों को दिखाई देगा। मैंने भी व्हाइट कपड़ा पहना है, लोगों को क्या दिखाई देता है। आपके कपड़े में कितना वेराइटी कपड़ा है, कितना कॉस्ट का है, कितना डिजाइन का है, वो दिखाई नहीं देता। अभी क्या है वही तो दिखाई देता है। तो अभी आप मन बुद्धि से भगवान के साथ में हो बच्चे, चेक करना उस समय आपका मन बुद्धि में सिर्फ 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 परमात्मा रहना चाहिए, तब भगवान का प्रत्यक्षता होगा। याद रखो, संदेश नहीं, ज्ञान नहीं, कोर्स नहीं, प्रत्यक्षता होता है। भगवान जैसे वैसे ही दिखा देता। क्यों? आप किसके साथ कनेक्टेड हो, सिंपल। बाबा क्या कहते हैं, एक पानी है, पानी में शुगर ऐड करो, लोगों को पिलाओ, क्या टेस्ट अनुभव होगा उनको? स्वीट का ही अनुभव होगा ना। दूध डालो पिलाओ, उनको दूध का दिखाई देता व्हाइट, वही टेस्ट अनुभव होता है ना। तो आप आत्मा किसी से भी कनेक्ट मत होना, फिर परमात्मा के साथ कनेक्ट होना उस समय, तो वही अनुभव उनको होने लगेगा। लेकिन भाई बहन एक बात याद रखिएगा, इसे भी सुनना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है, लेकिन साधना करना उतना आसान नहीं। तन को लेकर जाके कहां भी रख सकते हैं, लेकिन मन को रखना इतना आसान नहीं है। मन परमात्मा में रखते 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 जब वो क्लीन हो जाता है, बाबा यूज करने लगता है, तब बाबा का ए लैंग्वेज आपको समझ में आता है। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलता। इसलिए बाबा का जो अव्यक्त मुरली है ना, बहुत मुश्किल है उसको समझना, लेकिन एक बार समझ लिया ना, इतना टेस्ट आपको लगने लगेगा। व्यक्त सेवा हो, व्यक्त साधना हो, अच्छा नहीं लगता। और आप अव्यक्त स्थिति में रहने से बाकी लोग व्यक्त सेवा करने के लिए आपके द्वारा शक्ति जाकर पहुंच जाए। साकार में ब्रह्मा बाबा थे, पांडव भवन में बैठकर सकाश देते थे, दादियां भाई लोग जाकर सेवा करते थे। और आज भी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में खुद नहीं आ रहे हैं, नहीं, शक्ति दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, बच्चों द्वारा करा रहे हैं। तो आपको भी बाप समान बनना है, तो मन बुद्धि को एकाग्रता में रखो, ठीक है। अच्छा, हम शांति।